नमस्कार दोस्तों, एमडीयू कैंपस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 साल से बंद पड़ी हरियाणा की सभी विश्वविद्यालयों को खोलने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया था। उसमें बताया गया था कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर तैयारी करें और जब यूनिवर्सिटी चाहे यूनिवर्सिटी को खोल सकती हैं। दोस्तों, एमडीयू ने 25 नवंबर से कैंपस में ऑफलाइन क्लास लगाने का निर्णय लिया है और उसके रिगार्डिंग दोस्तों नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी क्राइटेरिया गाइडलाइन दी गई हैं। दोस्तों, ऑफलाइन क्लास लगाने के लिए जो सबसे पहली और मेन गाइडलाइन है वो ये है कि स्टूडेंट फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, उसकी वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी हों। अगर किसी स्टूडेंट को डोज नहीं लगी है वैक्सीन की तो उसके पास 72 घंटे के अंदर कराया गया जो कोरोना का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट होना ज़रूरी है। उसको डिपार्टमेंट में सबमिट कराएं, तभी वो ऑफलाइन क्लास लगाने के लिए एलिजिबल होगा। 25 नवंबर से दोस्तों ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, ऑफलाइन क्लास हो रही हैं तो इसके साथ इस स्टूडेंट के सवाल आ रहे हैं हॉस्टल को लेकर कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है स्टूडेंट का, बहुत दूर दूर से स्टूडेंट ने दाखिला लिया है तो डेली अप डाउन में उनके लिए आना जाना मुश्किल है, तो हॉस्टल लेना उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है, प्राथमिकता है दोस्तों। तो हॉस्टल के रिगार्डिंग दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा हम पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, कौन हॉस्टल ले सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। दोस्तों, जो सबसे पहले हॉस्टल की डेट है, बहुत कम समय बचा है और इतने में ही स्टूडेंट को प्रोसेस पूरी करनी है। तो दोस्तों 24 नवंबर तक स्टूडेंट को अपने हॉस्टल का फॉर्म अपने डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करा देना है। अगर उसके बाद आप ज़्यादा लेट होंगे तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है। और हॉस्टल के एडमिशन की भी मेरिट लिस्ट लगती है, तो जिन स्टूडेंट जो फॉर्म भेजते हैं भरते हैं उनमें से भी कुछ स्टूडेंट का ही सिलेक्शन किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट 24 नवंबर तक अपने हॉस्टल का जो फॉर्म है वो सबमिट करा दें। इसके बाद दोस्तों कौन कौन स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल ले सकते हैं, तो नोटिस के अंदर साफ बताया गया है दोस्तों जो क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो यही है कि स्टूडेंट वैक्सीनेटेड हो, जिस स्टूडेंट को दोनों डोज लगी हैं हो वैक्सीन की वही स्टूडेंट हॉस्टल ले पाएगा, हॉस्टल ले सकता है। दूसरा, स्टूडेंट फ्रेश हो, यो सेकंड यूजी पीजी में या फिर सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में ना हो, केवल यूजी पीजी का फ्रेश स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकता है। तीसरी क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि स्टूडेंट का जो घर है और यूनिवर्सिटी के बीच की दूरी है वो 50 किलोमीटर हो, इससे कम को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये स्टूडेंट के साथ अन्याय किया गया है। पहले ये डिस्टेंस लिमिट थी वो 30 किलोमीटर की थी, जिसको 50 तक बढ़ा दिया गया है। ये बहुत गलत दोस्तों स्टूडेंट के साथ किया है। इसके बाद दोस्तों प्रोसेस है कि प्रोसेस क्या रहेगी। मान लीजिए आप फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं, आपकी का डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर से ज़्यादा है और आप फ्रेश भी हैं, आपकी पहली यूजीपीजी ही है, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी हॉस्टल लेने की। दोस्तों, अब तक जो प्रोसेस थी, जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर रहे थे वो अब तक एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर से फॉर्म लेके अपने डिपार्टमेंट में जमा करा रहे थे। लेकिन दोस्तों आज प्रोस्पेक्टस हैं जो हॉस्टल के वो छपके आ गए हैं। आप एमडीयू के किसी भी हॉस्टल में जाके उस प्रोस्पेक्टस को ले सकते हैं। बॉयज़ को बॉयज़ हॉस्टल में मिलेगा, गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल में प्रोस्पेक्टस मिलेगा। दोस्तों, उस प्रोस्पेक्टस को आप अच्छे से पढ़ें, सारी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस के अंदर है। आपकी फ़ीस, किस हॉस्टल की कितनी सीट हैं, किस कोर्स की कितनी सीट हैं, सब कुछ हॉस्टल के रूल नियम सभी कुछ दोस्तों प्रोस्पेक्टस के अंदर हैं। तो उस प्रोस्पेक्टस को ले दोस्तों, 80 रुपये का मिलेगा आपको। पहले वो भी 50 रुपये का होता था, 30 रुपये दोस्तों उसकी फ़ीस भी यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दी है। फीस बढ़ाने पर यूनिवर्सिटी का ज़्यादा ध्यान है दोस्तों, सुविधाओं पर कम ध्यान है। तो आप प्रोस्पेक्टस लेने के बाद उसके लास्ट में आपको फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फाड़ लें और दोस्तों फॉर्म को अच्छे से फिल करें। फॉर्म को अच्छे से फिल करने के बाद दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपका राशन कार्ड की कॉपी, ताकि आपके डिस्टेंस का सही अंदाज़ा लगाया जा सके, आपकी फ़ीस स्लिप की कॉपी, आपका कोई भी जो फ़ीस स्लिप है, जो आपका आई कार्ड बन गया तो अपने आई कार्ड की कॉपी और आपके फ़ोटो। दोस्तों ये तीनों चीज़ लगा के आप अपने फॉर्म को अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास सबमिट करा दें। दोस्तों ये प्रक्रिया है ऑफलाइन की। इसके बाद जो स्टूडेंट हरियाणा से बाहर के हैं तो दोस्तों उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी दोस्तों छूट दी गई है यूनिवर्सिटी द्वारा। तो जो स्टूडेंट हरियाणा से बाहर के हैं, दूर के हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखें आप, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। आप उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाएँ और उसके साथ दोस्तों 80 रुपये की स्लिप लगाएँ। जो एमडीयू की वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर SBI कलेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ से आपको फ़ीस रसीद कटवानी पड़ेगी, 80 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उस फीस रिसिप्ट को निकलवा कर आपको फॉर्म के साथ भेजनी पड़ेगी आपको अपने डिपार्टमेंट के HOD के पास, जिसके बाद आपको
हॉस्टल की मेरिट लिस्ट के अंदर या हॉस्टल लेने की लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। ये ऑनलाइन का प्रोसेस था दोस्तों। ये पूरी प्रक्रिया है। 24 नवंबर तक आपको फॉर्म सबमिट कराने हैं, चाहे आप ऑफलाइन मोड में कराएं चाहे ऑनलाइन मोड में कराएं। उसके बाद यूनिवर्सिटी दोस्तों मेरिट लिस्ट लगा देगी। प्रोस्पेक्टस आ गए हैं, मैंने प्रोस्पेक्टस अभी तक देखा नहीं क्योंकि आज ही आए हैं, तो कल प्रोस्पेक्टस देख लेंगे। उसके अंदर पूरी डिटेल होंगी कि कब मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, कब क्या रहेगा। तो सभी स्टूडेंट इस प्रोसेस को पूरा करें, अपने प्रोस्पेक्टस लें, अपना फॉर्म अच्छे से भरें, और जब मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी तो मेरिट लिस्ट के अंदर जिस भी स्टूडेंट का नाम आएगा उसको उसी हॉस्टल के अंदर जिसमें उसका नाम है, जिसके में उसका फॉर्म गया है। दोस्तों ये पूरी डिटेल थी हॉस्टल से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है हॉस्टल से रिलेटेड या किसी और दिक्कत को लेके, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एमडीयू कैंपस न्यूज़ द्वारा आपके हर संभावित समाधान की कोशिश की जाएगी। दोस्तों एमडीयू कैंपस न्यूज़ इसी तरह आपको सूचना पहुंचाता रहे, तो इसलिए आप एमडीयू कैंपस न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी छात्रों तक भी सूचना पहुंच जाए, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।